नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट का और उसमें हमारा अब तक एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो कल हमने इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिया था डायरेक्शन और टेस्ट का, यानी कि दिशा परीक्षण का। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम बेसिक क्वेश्चनों से थोड़े आगे के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते हुए जाएंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक्स ने सीधे दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 5 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 मीटर चला। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला गया। अब एक्स किस दिशा में है? तो यहाँ से देखिए, एक्स ने सीधे दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की तरफ चलना शुरू किया और 5 मीटर चलने के बाद, यानी कि 5 मीटर वो चला यहाँ तक, 5 मीटर। फिर इसने कहा है कि चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो आप ये बताइए, अगर वो इस साइड जा रहा है, यानी कि आगे की साइड अगर वो जा रहा है तो उसका बाईं साइड कौन सा होगा? यानी कि लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट उसकी इधर वाली होगी। तो यानी कि इस साइड वो चला गया और कितने मीटर चला है वो? बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 मीटर चलता है, यानी कि ये चला है 3 मीटर यहाँ से। अब अगर हम आगे बात करें तो इसने कहा है इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से अगर वो दाहिनी ओर मुड़ेगा, आप ये बताइए इस दिशा में अगर वो जा रहा है तो यहाँ से अगर आप इस साइड जाओगे तो आपका दाहिना हाथ किस साइड होगा? इस साइड। तो आपको नीचे की तरफ चलना पड़ेगा इस तरह से। वह दाहिनी ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला, यानी कि यहाँ पे 5 मीटर चला है। तो अब वो कहता है कि अब एक्स किस दिशा में है? तो एक्स जो है वो अब किस दिशा में है? तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अगर इस तरह से हम देखें तब तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, नीचे दक्षिण दिशा में, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे हमारी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण। या फिर एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तब आप क्या करेंगे? तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु से देखें तो ये दिशा इस तरह से आ जाती है और इस दिशा को हम क्या कहते हैं? इस दिशा को हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। और ये हो जाता है आपका आंसर। अब ये आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है या फिर लास्ट में पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर है। अगर लास्ट में पूछ रहा है किस दिशा की ओर है तब तो दक्षिण होगा, लेकिन अगर वो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तब आपका आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्व। तो आपको शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आइए, अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती स्थान से किस दिशा में है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हल्की सी चेंजिंग है बस, और आपको उसी चेंजिंग को समझना है कि यहाँ पे क्या चेंजिंग हुई है। तो यहाँ से इसने कहा है कि आदमी दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, इस तरह से जा रहा है और 5 किलोमीटर चल रहा है वो, 5 किलोमीटर। अब इसने कहा फिर दाईं ओर जाता है। पहले क्या था? पहले बाईं ओर जा रहा था, अब वो दाईं ओर जा रहा है, यानी कि आपके राइट की तरफ, और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि 3 किलोमीटर चला। कब चला है? दाईं ओर मुड़ने के बाद में। पहले क्या था? साउथ की तरफ जा रहा था, यानी कि सीधे, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है आप किस डायरेक्शन में जा रहा है वो? अब वो जा रहा है पश्चिम की तरफ। कितना? 3 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कहता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये कहता है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद
वह बाईं ओर मुड़ता है। यानी 3 किलोमीटर जब वह चल लिया, फिर क्या किया उसने, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। अब आप अगर यहाँ से देखें, अब वो अगर इस डायरेक्शन में यहाँ से जा रहा है इस तरह से, तो उसका बाईं ओर कौन सा होगा, तो बायां, आपका बायां हाथ ये वाला होता है, तो ये वाला जो हाथ है वो इस तरह से होगा, इधर इस साइड में, क्योंकि लेफ़्ट, अगर आप इस साइड से आओगे तो आपका लेफ़्ट इधर आएगा, तो इसमें लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ गया। और इसमें बताया गया है कि लेफ़्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे 5 किलोमीटर वो चल दिया फिर। और 5 किलोमीटर चलने के बाद में अब कह रहा है कि अब वह शुरुआती स्थान से किस दिशा में। देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यही बताया था कि अगर वह कहता है कि अब वह किस दिशा में है तो क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, और अगर वो ये कहता है कि शुरुआती स्थान से किस दिशा में तो क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे उसने कहा शुरुआती स्थान से, यानी कि उसने इस स्थान से बात करी है, क्योंकि यहाँ से ही चला था वो, जहाँ से उसने स्टार्टिंग करी थी इसके। तो वहाँ से ये पूछ रहा है कि अब ये किस दिशा की ओर है, तो अब ये कहाँ पे है, इस दिशा में है। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, आप मान लीजिए इसको इस तरह से कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में जो दिशा आती है उसको हम क्या बोलते हैं, और वही दिशा है ये, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ से ये वाली दिशा इस तरह से बैठेगी, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट को बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दक्षिण पश्चिम। इस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए आपको सिर्फ उसी तरह से चलना है। वो जिधर कहे कि बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ जाइए, अब वो कहता है कि दाएं मुड़ना है तो दाएं मुड़ जाइए। हो सकता है वो आगे से क्वेश्चन में कहे कि लेफ्ट मुड़ जाता है या फिर राइट मुड़ जाता है या फिर वाम आवर्त दक्षिण आवर्त, ये सभी चीज़ें आएंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आगे नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। अब आइए, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीतू उत्तर की ओर 30 फीट की दूरी चला गया, फिर बाएं मोड़ ले गया और 15 फीट चला। वह फिर से बाएं मुड़ा और 30 फीट चला। जीतू शुरुआती बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है, ये उसने पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों चीज़ें उसने पूछी हैं कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में था और कितनी दूरी पर था, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए इसने कहा जीतू उत्तर की ओर गया है, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। 30 फीट चला, यानी कि 30 फीट यहाँ पे मान लीजिए था वो, और यहाँ से ऊपर की तरफ 30 फुट चला है उत्तर की तरफ। फिर इसने कहा फिर बाएं मोड़ ले गया, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो बाएं हाथ किधर आएगा, इस साइड में। तो यहाँ से मोड़ ले गया वो और 15 फीट चला है। फिर वो कितना फुट चला है, 15 फीट। अब ये कहता है कि वह फिर से बाएं मुड़ा और 30 फीट चला। अब यहाँ से अगर वो इस दिशा में जा रहा था, पहले शुरुआती बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चला 30 फीट, फिर वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से उसने लेफ़्ट ले लिया और लेफ़्ट दिशा में फिर वो चला 15 फीट। अगर 15 फीट वो चला है तो यहाँ से उसने फिर क्या किया, फिर उसने फिर से लेफ़्ट ले लिया, क्योंकि इसने कहा है कि फिर से बाएं मुड़ गया। वो बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट। तो यहाँ से अगर वो फिर से बाएं मुड़ेगा तो इसने कहा 30 फीट चलता है फिर वो, तो यहाँ पे फिर 30 फीट चला वो, यानी 30 फीट। तो अब इसने पूछा है कि जीतू शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। तो पहले तो आप ये बताइए कि 30 फुट ही यहाँ पे चला था ये, और 30 फीट ही यहाँ पे चला है, तो दूरी तो बराबर है ये। और अगर यहाँ पे 15 चला तो यहाँ पे भी ये 15 ही चला होगा, क्योंकि समान दूरी तय की इसने। 30 यहाँ पे किया, 30 ही यहाँ पे किया, 15 यहाँ किया, 15 यहाँ किया, यानी कि एक आयत के शेप का आपका ये यहाँ पे बन जाता है डायग्राम। तो उसने ये कहा है कि इस बिंदु से अब वो यहाँ पे है, तो ये किस दिशा में है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, ये होती है हमारी वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम।
तो ये दिशा होती है हमारी पश्चिम। अब ये तो हमें पता लग गया कि वह किस दिशा में है, तो वो है पश्चिम दिशा में। अब इसने कहा कि कितनी दूरी पर है, तो आप बताइए कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी, और जब ऊपर 15 फीट दे रखा है तो 15 फीट यहाँ पे भी होगा। तो इस तरह से पश्चिम दिशा में होगा और 15 फीट की दूरी पर, 15 फीट की दूरी पर। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे दूरी भी आ गई 15 फीट की, और यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई, यानी कि डायरेक्शन कौन सी थी, पश्चिम दिशा थी। पश्चिम दिशा में वो 15 फुट की दूरी पर था। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सुबह सुजाता सूर्य की तरफ चलने लगी, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गई, और कुछ दूरी कवर करने के बाद वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ गई। अब वह फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो अब वह किस दिशा में सामना कर रही है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को इसमें घुमाया गया है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसने कहा सुबह की ओर, सुबह का मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे सूर्य भी लिखा हुआ है, तो सुबह की तरफ सूर्य कहाँ निकलता है, पूर्व दिशा की ओर। तो मान लीजिए कि पूर्व दिशा की ओर जा रही है वो। एक सुबह सुजाता सूर्य की तरफ चलने लगी, सूर्य की तरफ चलने का मतलब है कि वह पूर्व की तरफ चलने लगी, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा की ओर ही निकलता है। तो ये कहता पूर्व की तरफ चलने लगी, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। मान लीजिए उसने यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलने के बाद में फिर वो कुछ दूरी चली पूर्व की तरफ, और यहाँ से फिर वो दाहिने मुड़ गई। दाहिने किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से अगर आप खड़े हैं तो आपका दाहिना कहाँ होगा, ये वाला, तो नीचे की तरफ हो जाएगा यहाँ से। अब इसने कहा है कि दाहिने मुड़ गई, दाहिने, और कुछ दूरी कवर करने के बाद, यानी कि दाहिने मुड़ने के बाद कुछ दूरी वो चली, और कवर करने के बाद फिर वह दाहिने ओर, यहाँ से फिर से वह अपने दाहिने ओर मुड़ती है। तो इसका यहाँ से दाहिना कौन सा होगा, आप यहाँ पे खड़े होकर के देखिए इस तरह से, तो आपका दायां किधर होगा, इस साइड, तो आपको इसी साइड चलना है। तो इस तरह से वो कुछ दूरी चली, और यहाँ पे आने के बाद में फिर इसने कहा है आगे, फिर दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो हमने दाहिना यहाँ पे फिर से मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि दाहिना यहाँ पे पहले आप देखिए, पहले वो सूर्य की तरफ चली थी, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाहिने ओर मुड़ जाती है, तो हमने इसको दाहिना मोड़ दिया यहाँ पे। और कुछ दूरी कवर करने के बाद फिर से दाहिने ओर मुड़ जाती है, तो फिर से दाहिने ओर मुड़ गई। अब इसने कहा है अब वह फिर दाहिने ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ से दाहिने ओर आप मोड़िए इसको, अगर आप यहाँ से दाहिने ओर चलोगे तो इसका दाहिना ओर कौन सा होगा, तो इसका दाहिना ओर होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आप अगर नीचे आते हैं तो हो जाता है बायां, तो बाएं ओर हो जाएगा नीचे अगर जाते हैं तो। अगर आप ऊपर चलेंगे तो कौन सा होगा, दाहिने ओर। तो ये कह रहा है कि इस दिशा की ओर चलाओ फिर से। कौन चलिए, सुजाता चलिए, किस ओर, दाहिनी ओर। तो अब वो पूछ रहा है कि वह किस दिशा का सामना कर रही है। तो आप ये बताइए कि अब अगर वो इस साइड जा रही है तो ये कौन सी दिशा पड़ती है, तो ये पड़ती है उत्तर, यानी कि नॉर्थ दिशा। और ये आ गया आपका आंसर। यही उसने बस क्वेश्चन में पूछा था, उसने डायरेक्ट दिशा ना दे करके एक यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल दे दिया कि वह सूर्य की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य किधर निकलता है, पूर्व दिशा की ओर। इस तरह से उसने पूर्व न लिख करके हल्का सा आपको बता दिया है कि वो सूर्य की तरफ जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, तो जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी को बुला लीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे इस तरह से रीजनिंग की क्लास चल रही है, और नया नया टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 2 पार्ट अभी इसके हुए हैं। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री
कोर्स आपके लिए चलाया जा रहा है। तो इसी तरह से आप करते रहिए। मैथ की क्लास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे मैथ की क्लास भी हैं, और जो भी 2-4 चैप्टर रह गए हैं मैथ के, उनकी क्लास भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।